हजारीबाग जिले के बरही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में 24 अप्रैल को हुई करोड़ों की सोना और कैश लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस और यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है और पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1 किलो सोना, 20 लाख रुपए नकद और एक कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया। बता दें आपको कि वाराणसी से पकड़े गए 3 आरोपियों में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बैंक लुटेरा गिरोह के सरगना के साथ 3 अपराधियों को पकड़ा है। आरोपियों के नाम मोहम्मद अफजल, पंकज सिंह उर्फ रौनक सिंह और सौरभ यादव उर्फ सोनू बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी लंबे समय से बैंक लूट की घटनाओं में शामिल रहे हैं। लूट के बाद लगातार यूपी और बंगाल में हजारीबाग पुलिस छापेमारी कर रही थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड पुलिस ने यूपी एसटीएफ से संपर्क किया और संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई और इसी में ये सफलता हासिल हुई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है क्या इस गिरोह ने झारखंड या अन्य राज्यों में पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि बड़ी बैंक लूट केस में गिरफ्तारी एक अहम कदम है और इससे पूरे मामले के खुलासे में मदद मिलेगी। में 24/4/26 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक लूट हुई थी जिसमें कि लगभग 4,22,000 रुपए कैश और लगभग 3.9 किलोग्राम का सोना जो है वो लूट लिया गया था। इसमें 4 अपराधी बैंक के अंदर गए थे और ये लोग 2 बाइक से आए थे और फरार हो गए थे ये कांड करके। हम लोग लगातार तुरंत उस समय ट्रैकिंग शुरू किए थे और कई रास्तों को ब्लॉक भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट टाइम से मिस कर गए उस समय। और इसमें मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी जिसमें एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में पूरा आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग के लिए और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए टीम थी। और अजित विमल जो एसडीपीओ बरही हैं, ये ग्राउंड पर रेड्स करने और ग्राउंड पर जो भी फॉलो अप करने के लिए इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया था और इनके अंडर भी मल्टीपल इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारियों की टीम लगाई गई थी। इसमें बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ, उत्तराखंड पुलिस, इवन एमपी पुलिस के कई जिलों से हम लोग को कई इन्फॉर्मेशन और सहयोग मिला है। पश्चिम बंगाल से भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और सभी को करते हुए हम लोगों ने जो ट्रैक किया है उसमें पता चला कि स्कॉर्पियो एन से ये लोग कई 1-2 माह से रेकी कर रहे थे और 17 को भी ये लोग अटेम्प्ट लेने वाले थे, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इशू इन लोगों के बीच हुआ और कुछ पुलिस गश्ती भी इन लोगों को दिखी तो उन लोग उस दिन नहीं किया और फिर 24 को ये लोग दूसरा अटेम्प्ट किया और इसमें अटेम्प्ट करके ये लोग बिहार की तरफ ही भागे। और जब इनका हम लोग ट्रैकिंग किए और पीछा किए तो ये लोग धीरे धीरे बनारस की तरफ शिफ्ट हुए और यूपी एसटीएफ की मदद से हम लोगों ने बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र में इनकी घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की और लूटा हुआ लगभग 1 किलोग्राम सोना, 900 समथिंग ग्राम सोना है और कैश लगभग 20 लाख रुपए जो है ये बरामद किया गया है। 3 लोग इसमें वर्तमान में गिरफ्तार किए गए हैं जो वहाँ से लाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह है, मोहम्मद अफजल है और सौरभ यादव है। तो इन तीनों में 2 लोग बैंक के अंदर गए थे और अफजल जो है वो रेकी करने और अन्य चीजों को उपलब्ध कराने में सहयोगी रहा है। अन्य कुछ लोग भी इसमें सम्मिलित हैं जिनकी बात है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पूरे इस अभियान में कई थाना प्रभारी, दोनों एसडीपीओ साहब अमित आनंद और अजित कुमार विमल के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर्स जो है शामिल रहे हैं। इंस्पेक्टर बरही अंचल, पिलावल अंचल, इंस्पेक्टर बरही थाना प्रभारी चौपारण, पद्मावती थाना प्रभारी, पिलावल ओपी, इचाक थाना, बड़ा बाजार और मुफस्सिल थाना और बरही थाना के कई सब इंस्पेक्टर्स और तकनीकी शाखा और नक्सल शाखा के कई इनका आपराधिक इतिहास है। ये लोग एक डकैती के गैंग के रूप में ही कार्य करते हैं। विभिन्न राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में ये लोग लगातार कई वर्षों से डकैती करते आ रहे हैं। कई वर्षों से कई राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही थी और ये हमारी टीम का अच्छा मेहनत रहा और लग भी रहा कहीं ना कहीं, सब चीज मिला के कि हम लोगों ने इस टीम को ढूंढा और हम लोग वर्तमान में इनको रिमांड पर लाए हैं और अग्रतर पूछताछ वगैरह करें। के जो भी हैं उनके डकैती के कई डिटेल्स हम लोग को मिले हैं। उत्तराखंड में भी यही किया गया है, बिहार में भी गोल्ड लोन जहाँ से दिया जाता है उसको टारगेट किया गया। तो जैसे जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग यही कहेंगे कि सीसीटीवी कैमरास जरूर लगाएं अपने आसपास के क्षेत्रों में। अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित भी रहते हैं और पुलिस को भी बाद में इससे बहुत सहयोग भी मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।